बताया था स्ट्रक्चर 15 से लेकर कहाँ तक 20 तक बताए थे ना। स्ट्रक्चर 15 से लेकर स्ट्रक्चर 20 तक। 15 में आपको बताए थे वांट और वांट्स का प्रयोग। क्या बताए थे? वांट और वांट्स का प्रयोग। आप यहाँ देख सकते हैं वांट का प्रयोग और किसका प्रयोग? वांट्स का प्रयोग। सबसे पहले आप लोग ये समझेंगे कि जो इन्फिनिटिव वर्ब होता है, कौन सा वर्ब? इन्फिनिटिव वर्ब जो होता है ना, इसके पहले क्या लगा रहता है? टू। जब किसी V1 के पहले क्या लगा रहता है? टू, तो इस वर्ब का नाम क्या होता है? इन्फिनिटिव वर्ब। इस वर्ब का नाम क्या होता है? इन्फिनिटिव वर्ब। तो कह रहा है कि जैसे देखिए यहाँ गो के पहले क्या लगा है? टू, तो टू गो को कहेंगे क्या? इन्फिनिटिव वर्ब। जैसे यहाँ पे टू ईट को कहेंगे क्या? इन्फिनिटिव वर्ब। अच्छा, इन्फिनिटिव वर्ब जो है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस दिया हो कि मोहन पढ़ना चाहता है। मोहन पढ़ना चाहता है, तो मोहन पढ़ना चाहता है, इसमें जो पढ़ना है और चाहता है, इसमें दो क्रिया है। कितना क्रिया है? दो क्रिया है। एक क्या? पढ़ना, और एक दूसरा क्या? चाहना। तो इसमें दो वर्ब लगेगा। चाहना का क्या होगा? वांट, और पढ़ना का क्या होगा? रीड। लेकिन आपको रीड के साथ किसका प्रयोग करना है? टू का। रीड के साथ किसका प्रयोग करना है? टू का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जानेंगे। किस टेंस में जानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसके अंत में ता है, ती है, ते है रहता है। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है रहता है, उसे हम लोग कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग इन्फिनिटिव का प्रयोग जानेंगे। किसका प्रयोग जानेंगे? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव बोले तो क्या? टू प्लस V1। इन्फिनिटिव बोले तो टू प्लस V1। अब इसमें दो तरह का वर्ब होगा, एक होगा वांट और एक होगा वांट्स। एक वांट होगा और एक क्या होगा? वांट्स होगा। वांट्स मतलब एस कहाँ लगेगा और कहाँ एस नहीं लगेगा। तो आप याद रखेंगे कि आई को छोड़कर, किसको छोड़कर? आई को छोड़कर। आई जो होता है ना, ये देखने में सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ V1 लगता है। लेकिन जैसे वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, हमने आपको प्लूरल सब्जेक्ट बताया था। क्या क्या होता है? वी होता है, यू होता है, दे होता है, प्लूरल नाउन होता है, और एक से अधिक नाम होता है। तो जब एक से अधिक नाम होगा, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो वहां पे आप वांट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वांट। वांट आपका प्लूरल वर्ब है। वांट कौन सा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। आज जब एक का बोध होगा तो वांट्स का प्रयोग करेंगे। एक का बोध होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? वांट्स का। अनेक का बोध होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? वांट का। जब आप वांट और वांट्स का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? वांट और वांट्स का। ध्यान से समझिएगा। जब आप वांट और वांट्स का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। तो वांट और वांट्स का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसके अंत में रहेगा चाहता है, चाहता है, चाहती है, चाहती है और चाहते हैं। यही आएगा ना? चाहता है, चाहती है और चाहते हैं। तो जैसे आप सेंटेंस दे सकते हैं कि मोहन पढ़ना चाहता है। मोहन पढ़ना चाहता है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मोहन वांट्स टू रीड। क्या होगा? मोहन वांट्स टू रीड। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है मैं बाजार जाना चाहता हूं। अब देखिए बाजार का क्या होगा बताइए? मार्केट है। बाजार का मार्केट होगा। आपको बताए थे किसी भी प्लेस के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए मार्केट के पहले भी टू लगेगा, और इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस V1। तो मैं बाजार जाना चाहता हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई वांट टू गो टू मार्केट। आई वांट टू गो टू मार्केट का अर्थ क्या हो जाएगा? मैं बाजार जाना चाहता हूँ। बताइए आई के साथ क्या लगता है? V1। अब मोहन के साथ क्या लगेगा? V5। ठीक है, यहाँ पे सी के साथ भी क्या लगेगा? V5 लगेगा। तो बताइए जैसे अगर सेंटेंस दिया हो कि वह मैच जीतना चाहती है, वह मैच जीतना चाहती है, यहाँ पे फीमेल की बात कर रहे हैं, तो बताइए ही लगेगा कि सी लगेगा? सी लगेगा। सी से कितने का बोध होगा? एक का। तो वांट होगा कि वांट्स होगा? वांट्स होगा। अच्छा, जीतना का क्या होता है बताइए? विन। विन मीन्स होता है जीतना, और विनर मतलब होता है विजेता। विनर मीन्स क्या होता है? विजेता होता है। आप याद रखिएगा, विनर होता है और रनर होता है। रनर उप विजेता होता है और विनर आपका विजेता होता है। समझ रहे हैं ना? तो जैसे आप कहिएगा कि वह मैच जीतना चाहती है, तो शी वांट्स टू विन द मैच। शी वांट्स टू विन द मैच का मतलब क्या हो जाएगा? वह मैच जीतना चाहती है। आपको एक बात याद रखना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा उसमें आई के साथ V1 लगता है। आई के साथ क्या लगता है? V1। जैसे मैं जाता हूं, मैं जाता हूं का इंग्लिश क्या होगा? आई गो होगा। अब मैं क्या कहाँ जाता हूं? तो कॉलेज जाता हूं, तो आई गो टू कॉलेज। किस लिए जाता हूं? तो ज्ञान पाने के लिए। तो पाना का इंग्लिश अक्वायर होता है और ज्ञान का इंग्लिश क्या होता है? नॉलेज। ठीक है, आई गो टू कॉलेज टू अक्वायर
नॉलेज का अर्थ क्या हो जाएगा, मैं ज्ञान पाने के लिए कहाँ जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ। अक्वायर मीन्स पाना और नॉलेज मीन्स ज्ञान या जानकारी। नॉलेज का स्पेलिंग बोलेंगे KNOWLEDGE, ठीक है, नॉलेज। इसमें जो होता है कि साइलेंट होता है, कि क्या होता है, साइलेंट होता है। अच्छा, मैं अनुवाद सीखने के लिए इस पुस्तक को पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैं इस पुस्तक को पढ़ता हूँ तो आई रीड दिस बुक हो जाएगा। आई रीड दिस बुक, मैं इस पुस्तक को पढ़ता हूँ अनुवाद सीखने के लिए, तो सीखना का क्या हो जाएगा, टू लर्न। और अनुवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अनुवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। और हम लोग वही पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। ट्रांसलेशन बनाने के लिए 2-3 चीजें आपको जरूरी है। पहला चीज आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, दूसरा चीज कि किसी भी सेंटेंस के अंत में क्या है और अंत में जो शब्द रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। टेंस आइडेंटिफाई करने के बाद अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग वर्ब यूज करते हैं। जैसे ये जितने भी सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, ये सेंटेंसेस किस टेंस के हैं, इंडेफिनिट टेंस के। और इंडेफिनिट टेंस में 2 ही वर्ब लगता है, या तो V1 लगेगा या तो V5। V5 लगता है एक के साथ, मतलब सिंगुलर के साथ, और V1 लगता है प्लूरल के साथ। लेकिन आई जो है ये एक्सेप्शन है, इसके साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सीखे वांट का प्रयोग। किसका प्रयोग सीखे, वांट और वांट्स का प्रयोग। अब कुछ सेंटेंस ऐसा आएगा ना जिसमें आपको लाइक मिल जाएगा, लाइक और लाइक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, लाइक और लाइक्स। कल हम आपको 15 से लेकर के 20 तक स्ट्रक्चर बताए थे, जिसमें आपको हम बताए थे वांट, वांट्स, लाइक और लाइक्स तरह बताए थे ना, प्रीफर और प्रीफर्स, लर्न और लर्न्स, नो और नोज। वही हम लोग वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए जैसे 6 नंबर सेंटेंस देखेंगे, क्या दिया है, वह तैरना पसंद करता है। बताइए मेल है कि फीमेल है, तो मेल के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, ही का। अब पसंद करना का इंग्लिश क्या होता है, लाइक। अब बताइए ही के साथ V1 की V5, तो ही लाइक्स हो जाएगा। अब क्या पसंद करता है, तो तैरना। तैरना का इंग्लिश क्या होता है, स्विम। स्विम के पहले क्या लग जाएगा, टू। क्या कर रहा है बाबू, बदमाशी हो रहा है, यहाँ ध्यान दो ना। तो देखिए वह तैरना पसंद करता है, तो ही लाइक्स टू स्विम। क्या हो जाएगा, ही लाइक्स टू स्विम। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वह तैरना पसंद करता है, ठीक है। वह टेनिस खेलना पसंद करता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वह टेनिस खेलना पसंद करता है। 7 नंबर सेंटेंस है, वह का क्या होगा बताइए, ही। अब पसंद करता है तो क्या होगा, लाइक्स। खेलना का क्या होगा, टू प्ले, और टेनिस है तो टेनिस। टेनिस को हम लोग टेनिस ही लिखते हैं, तो ही लाइक्स टू प्ले क्या हो जाएगा, टेनिस हो जाएगा। जैसे मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता, ये निगेटिव सेंटेंस है। जब भी निगेटिव सेंटेंस आएगा ना, जब भी निगेटिव सेंटेंस आएगा तो आप याद रखेंगे, जहां V1 लगता है वहां डोंट का प्रयोग करेंगे। जहां V1 लगता है वहां किसका प्रयोग करेंगे, डोंट का। और जहां V5 लगता है वहां डजंट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डजंट का। और डोंट और डजंट के साथ हमेशा क्या लगता है, V1। डजंट के साथ या डोंट के साथ V5 का प्रयोग नहीं होता। जब भी डोंट और डजंट आएगा तो इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट। डू नॉट को डोंट लिख सकते हैं, तो आई डू नॉट। और पसंद करना का क्या, लाइक। लाइक झूठ बोलना का टेल ए लाई, और सच बोलना का स्पीक द ट्रूथ। तो टू टेल ए लाई का अर्थ क्या हो जाएगा, झूठ बोलना। तो आई डोंट लाइक टू टेल ए लाई का अर्थ क्या हो जाएगा, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूं। आई डोंट लाइक टू टेल ए लाई, मतलब डू प्लस नॉट को डोंट लिख सकते हैं, और डज प्लस नॉट को डजंट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, डज प्लस नॉट को क्या लिख सकते हैं बताइए, डज प्लस नॉट को डजंट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और डू प्लस नॉट को क्या लिख सकते हैं, डोंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि वह धनी होना चाहता है, वह धनी होना चाहता है, तो वह का क्या होगा बताइए, ही। ठीक है, चाहता है तो क्या होगा, वांट्स। अब पसंद करता है तो लाइक। पसंद करना का लाइक और चाहना का वांट, ठीक है। तो वह धनी होना चाहता है, तो ही वांट्स टू बी। टू बी का मतलब होना, और धनी का इंग्लिश क्या होता है, रिच। रिच, रिचर, रिचेस्ट होता है। रिच आपका पॉजिटिव डिग्री, रिचर आपका हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री, और रिचेस्ट हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री। समझ रहे हैं ना, ये सब एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनता है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, तो गुड आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अच्छा, एडजेक्टिव का ही पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता है, वर्ब का नहीं बनेगा। जैसे गो का गोअर नहीं होगा, अगोएस्ट नहीं होगा, कॉम का कॉमर, कॉमेस्ट नहीं होगा। कभी भी वर्ब का पॉजिटिव,
कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनेगा। जब भी आपका कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, पॉजिटिव डिग्री बनेगा, सुपरलेटिव डिग्री बनेगा, एडजेक्टिव का बनेगा। किसका बनेगा? एडजेक्टिव का बनेगा। अच्छा, वह एक अच्छा आदमी बनना चाहता है। आपको बताए थे कि जब किसी सेंटेंस के अंत में चाहता है, चाहती है, चाहते हैं रहता है तो उसमें दो तरह का वर्ब लगता है, एक वांट और वांट्स। वांट का प्रयोग प्लूरल के साथ और वांट्स का प्रयोग सिंगुलर के साथ। वह एक अच्छा आदमी बनना चाहता है, वह का क्या होगा? ही के साथ V5, तो वांट का V5 क्या होगा? वांट्स। बनना का इंग्लिश टू बी। और एक गुड मैन का अर्थ क्या होगा बताइए? एक गुड मैन का अर्थ क्या होगा? एक अच्छा आदमी। एक बैड मैन का अर्थ हो जाएगा एक बुरा आदमी। अब आपको बताए थे कि कोशिश करता है, तो कोशिश करना का क्या होता है? ट्राई। कोशिश करता है तो कोशिश करना का क्या होगा? ट्राई। पसंद करना का लाइक, चाहना का वांट, सबसे ज्यादा पसंद करना प्रीफर। सबसे ज्यादा पसंद करना क्या होगा? प्रीफर होगा। अच्छा, ये जितने भी ट्रांसलेशन आपको बता रहे हैं, ये एग्जाम में यही सब ट्रांसलेशन आता है। बात समझ रहे हैं ना? जितने भी ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है, वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह जीतने की कोशिश करती है? क्या वह जीतने की कोशिश करती है? क्या बताइए, ये सेंटेंस इससे डिफरेंट है कि नहीं है? ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? क्या से। क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को यस नो सेंटेंस कहा जाता है। और इसके शुरुआत में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसकी शुरुआत में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ पे फीमेल का बोध हो रहा है इसलिए क्या लगा है? सी। और यहाँ मेल का बोध हो रहा है इसलिए क्या लगा है? ही। क्या वह काम नहीं करना चाहता है? तो चाहता है यानी कि मेल है, और चाहती है, कोशिश करती है मतलब क्या है? फीमेल है। तो फीमेल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सी का। अब मेल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अब कोशिश करना का इंग्लिश क्या होता है? ट्राई। और जीतना का क्या होता है? विन। तो डज सी ट्राई टू विन का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या वह जीतने की कोशिश करती है। ठीक है, अब कह रहा है ना कि क्या वह काम नहीं करना चाहता है? क्या वह काम नहीं करना चाहता है? वह का क्या होगा? ही के साथ क्या लगेगा? डज। डज ही नॉट वांट टू वर्क? वर्क मतलब क्या होता है? काम करना। आप याद रखेंगे, कभी भी डू वर्क लिखना गलत होता है। डू वर्क जो होता है गलत होता है। वर्क के साथ कभी आप डू वर्क का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वर्क के साथ डू का प्रयोग तभी किया जाता है जब इसके बीच में कोई आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रहता है। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब हो गया कि क्या वह इस काम को नहीं करना चाहता है, तो इस काम को रहेगा ना तब डू वर्क लगेगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे दिस डैट नहीं लगेगा तो केवल काम करना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या रहा है कि वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस और भी डिफरेंट हो गया आपका। क्यों आ गया? ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन वर्ड से जो शुरू होता है उसको इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड। इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड सेंटेंस। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये आपका इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड सेंटेंस है। क्यों का सबसे पहले लिखेंगे। बताइए क्यों का क्या होगा? क्या होगा? वाई होगा। अब कह रहा है कि वह का ही होगा। ही के साथ क्या किसका प्रयोग कीजिएगा? डज का। और डज के बाद क्या हो जाएगा? ही। चाहता है तो किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे जी? वांट का। और जाना का क्या हो जाएगा? टू गो। ठीक है, अब फिर स्कूल का क्या हो जाएगा? टू स्कूल होगा। टू स्कूल हो जाएगा। और ये वाई से शुरू हो रहा है इसलिए, ठीक है। अब इसमें देखिए नहीं है ना, क्या है? नहीं है। तो नहीं है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। डज ही नॉट हो जाएगा। डज ही क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। और वांट टू गो टू स्कूल लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन में। तो हो जाएगा क्या? व्हाई डज ही नॉट वांट टू गो टू स्कूल। आप चाहे तो डज के साथ आप किसको जोड़ सकते हैं? नॉट को। तो डज प्लस नॉट क्या हो जाएगा? डजंट। आप याद रखिएगा कि जब डज के साथ आप नॉट लगा देंगे तो ही के बाद नॉट नहीं लगेगा। बात समझ में आया? अगर ही के बाद अगर आप नॉट लगा देंगे तो डज के साथ नॉट नहीं लगेगा। या तो आप डज के साथ नॉट लगा सकते हैं या तो ही के बाद नॉट लगा सकते हैं। दोनों तरफ नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? बोलिए। वांट वांट्स ट्राई समझ में आया? वांट वांट्स ट्राई समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग जानेंगे जहां पे रहेगा ना जानता है, जानती है, या आता है, आती है। आता है, आती है, जानता है, जानती है। हम आपको नो और नोज का प्रयोग बताए थे। किसका प्रयोग? नो और किसका प्रयोग? नोज। नो और नोज के साथ हमेशा हाउ टू का प्रयोग होगा। हाउ टू प्लस क्या? V1। और इसके अंत में रहेगा जानता है, ठीक है, जानती है, जानती है, या आता है, आता है। जानता है, जानती है, या आता है। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे सेंटेंस दिया हो इसके पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। वह चाय बनाना जानती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है जो एग्जाम में बार बार पूछता है। वह चाय बनाना जानती है। बताइए वह का क्या होगा? सी होगा। कभी भी ट्रांसलेशन जब बनाएंगे हम लोग तो बनाते समय सबसे पहले
फर्स्ट वर्ड को लिख लिया जाता है जिसे आप सब्जेक्ट कहते हैं, अब फिर लास्ट वर्ड को लिख लिया जाता है। तो लास्ट वर्ड क्या है? जानती है। तो जानती है का क्या हो जाएगा? नोज। सी के साथ V5 लगेगा ना, सी के साथ क्या लगेगा? V5, तो सी नोज। आप याद रखिएगा नो और नोज के साथ हाउ टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? हाउ टू। और बनाना का जो इंग्लिश होता है, जब आप किसी तरल पदार्थ को बनाते हैं, तरल पदार्थ समझ रहे हैं, जो लिक्विड होता है, जैसे चाय आपका किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फॉर्म में जो चीज होता है ना, उसको बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रिपेयर वर्ड का यूज करते हैं। अब भोजन पकाना का जो होता है कुक फूड होता है। अब फर्नीचर बनाना का मेड फर्नीचर, मेक फर्नीचर होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो बनाना का इंग्लिश अलग अलग होता है। जब फर्नीचर बनाना होगा तो मेक लगेगा, जब भोजन बनाना होगा तो कुक लगेगा, और कोई लिक्विड तरल पदार्थ होगा तो उसके लिए प्रिपेयर वर्ड का यूज किया जाता है। इन तीनों वर्ड का हिंदी जो होता है बनाना होता है। प्रिपेयर मतलब ही बनाना, कुक मतलब ही बनाना, मेक मतलब ही बनाना, लेकिन तीनों का इंग्लिश, तीनों का एप्लीकेशन अलग अलग होता है। बताइए प्रिपेयर टी मतलब क्या होगा? चाय बना। टी आपका किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। इसलिए लिक्विड फॉर्म में कोई चीज आप बनाइएगा तो किस वर्ड का यूज कीजिएगा? प्रिपेयर। तो वह चाय बनाना जानती है का इंग्लिश बताइए क्या होगा? शी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी। शी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी का हिंदी क्या होगा? वह चाय बनाना जानती है। अच्छा, दूसरा है उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। ये निगेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस। उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है? आता है। तो अभी आपको हम बताए कि जहां पे V1 आएगा वहां डोंट लगाना है, और जहां V5 आएगा वहां डजंट लगाना है। क्या लगाना है? डजंट। तो उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, उसे का क्या होगा? ही के साथ V5 लगता है तो क्या लगाइएगा? डज नॉट। आप बताइए कि कभी भी डू नॉट डज नॉट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद आपको किसका प्रयोग करना है? हाउ टू। हाउ टू लगेगा कि नहीं लगेगा? और इसके बाद बताइए बोलना का क्या होगा? स्पीक। और इंग्लिश है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी बोलना का क्या होता है? स्पीक इंग्लिश। तो ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश का हिंदी क्या होगा? उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। कोई दिक्कत है आपको? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है? वह नाचना जानती है। वह नाचना जानती है। तो बताइए वह का क्या होगा? ही होगा कि सी होगा? फीमेल की बात कर रहे हैं तो सी, मेल की बात करेंगे तो ही। अब देखिए जानती है का इंग्लिश क्या होगा? नोज। क्या होगा? नोज। नोज के साथ आपको किसका प्रयोग करना है? हाउ टू। और नाचना का इंग्लिश क्या होगा? डांस। तो सी नोज हाउ टू डांस का हिंदी क्या हो जाएगा? वह नाचना जानती है, या उसे नाचना आता है, या उसे नाचना पता है। अच्छा, डांस से ही आपका डांसर बना हुआ है। डांस से क्या बना है? डांसर बना है। डांसर मतलब होता है नर्तक या नर्तकी। नर्तक या नर्तकी। नर्तक या नर्तकी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में डांसर बोलेंगे, हिंदी में नर्तकी बोलेंगे। समझ रहे हैं ना? आप जैसे एक चैप्टर पढ़िएगा ना, पंडित बिरजू महाराज चैप्टर था ना, तो कहेगा कि ये पंडित बिरजू महाराज जो थे वो क्या थे? तो वह एक डांसर थे। क्या थे? डांसर थे। आपको पढ़ना है क्लास 10th का जो हिंदी है उसमें पंडित बिरजू महाराज के बारे में पढ़ना है ना? हाँ, फिल्म भी है। तो नर्तक थे क्योंकि वो मेल थे, तो मेल को नर्तक बोलेंगे और फीमेल को नर्तकी बोलेंगे। नर्तकी मतलब फीमेल और नर्तक मीन्स मेल। ऐसे सुनिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नेक्स्ट क्या है? लता एक कह रहा है लता अच्छी तरह गाना जानती है। अब इसमें दो है, गाना गाना, एक गाना और एक गाना, दो गाना है। इसमें एक नाउन है और एक क्या है? वर्ब है। अच्छा देखिए, गाना का सॉन्ग भी होता है और गाना का सिंग भी होता है। सिंग आपका वर्ब होता है, सॉन्ग आपका नाउन होता है। सॉन्ग क्या होता है? नाउन होता है। तो जैसे लता अच्छी तरह गाना जानती है, तो लता सब्जेक्ट हो गई, इसके साथ V5 का प्रयोग कीजिएगा तो क्या होगा? नोज। हाउ टू का प्रयोग सबके साथ करना है, जहां पे नो नोज रहेगा वहां हाउ टू लगेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक गाना का सिंग हो गया। ये गाना कौन सा गाना है? ये गाना आपका वर्ब है और ये गाना आपका नाउन है, तो ए सॉन्ग हो जाएगा। ए सॉन्ग होगा। यहाँ पे सॉन्ग के पहले ए लगेगा, लेकिन सिंग के पहले ए नहीं लगेगा, क्योंकि वर्ब के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है और नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है। बात समझ में आया? तो आप लिख सकते हैं कि लता नोज हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। और वेल का अर्थ क्या होता है? वेल मीन्स होता है अच्छी तरह। वेल मीन्स क्या होता है? अच्छी तरह। बात समझ रहे हैं ना? वेल जो होता है ना, इसका अर्थ हो जाएगा अच्छी तरह। नेक्स्ट क्या है? वह चाय बनाना सीखना चाहती है। तो आपको बताए थे ना कि जहां पे सीखना और जानना, सीखना और जानना, ये दो वर्ब आएगा तो उसके साथ हाउ टू लग जाएगा। उसके साथ क्या लगेगा? किसके साथ? एक लर्न के साथ और एक नो के साथ। याद रहेगा?
लर्न के साथ और किसके साथ, नो के साथ हाउ टू का प्रयोग किया जाता है। एक नो के साथ हाउ टू लगेगा और एक लर्न के साथ, जहां पे भी आप लर्न देखेंगे, क्या देखेंगे, लर्न। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे लर्न है तो लर्न जहां पे होगा ना वहां पे आप किसका प्रयोग कीजिएगा, हाउ टू। जैसे वह चाय बनाना सीखना चाहती है तो सी वांट्स मतलब वह चाहती है, क्या सीखना चाहती है, तो टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर टी मतलब चाय बनाना। बात समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्या है, आप याद रखिएगा, चलाना जो है ना, चलाना का जो इंग्लिश होता है, किसका इंग्लिश, चलाना। जैसे साइकिल चलाना और बाइक चलाना दोनों में अंतर होता है, आप समझिएगा। साइकिल चलाना और बाइक चलाना दोनों में अंतर होता है। जहां कोई चीज मोटर से चलता है, किससे चलता है, मोटर से चलता है, बात समझ रहे हैं ना, जिसमें आप मतलब जिसमें आप फिजिकली फोर्स नहीं करते हैं। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो पैर का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन बाइक चलाने के लिए क्या हम लोग पैर का इस्तेमाल करते हैं, नहीं। तो ड्राइव जो है ना, ड्राइव का प्रयोग हम लोग करते हैं मोटर को चलाने के लिए। जैसे कार हम लोग ड्राइव करते हैं, बाइक को हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। लेकिन जो आपकी बाईसाइकिल होती है उसको हम लोग राइड करते हैं, क्या करते हैं, राइड करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि वह साइकिल चलाना सीखता है तो वह क्या होगा, ही। सीखता है तो लर्न्स। अच्छा, हाउ टू का प्रयोग किसके साथ करना है आपको, लर्न के साथ और नो के साथ, हाउ टू। और राइड मतलब क्या होता है बताइए, राइड मतलब चलाना और ये बाईसाइकिल मतलब साइकिल हो जाएगा। क्या तुम चाय बनाना जानती हो, तो जब यहाँ पे क्या पहले आएगा तो डू डज पहले लिखना है। डू डज कहाँ लिखना है, पहले। तो यहाँ पे यू के साथ क्या लगेगा बताइए, डू। तो डू यू नो का अर्थ हो जाएगा, डू यू नो का अर्थ हो जाएगा क्या तुम जानती हो। और हाउ टू प्रिपेयर टी मतलब क्या बनाना, चाय बनाना। तो डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी, क्या तुम चाय बनाना जानती हो, खाली पीना जानती हो, नहीं खाली नहीं, मुंडी डुला रही है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, हेलो हेलो हेलो। नेक्स्ट देखिए, तुम लोग तैरना नहीं जानते हो, तुम लोग तैरना नहीं जानते हो। बाबू बताओ तुम लोग का यू कौन सेंटेंस है, नहीं आ जाएगा तो निगेटिव सेंटेंस है, कौन सेंटेंस है, निगेटिव। तो यू डू नॉट नो हो जाएगा, तुम नहीं जानते हो, क्या नहीं जानते हो, हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है ये तुम्हें पता नहीं है। तो नो के साथ बताइए हाउ टू का प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है, किया जाता है। नेक्स्ट, वह चाय बनाना क्यों नहीं जानती है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों का क्या होता है बाबू, व्हाई डज शी नॉट नो। अगर डज लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो या तो बाद में आप नॉट लगा दीजिए या तो डज के साथ नॉट जोड़ दीजिए। नो हाउ टू प्रिपेयर टी मतलब क्या होता है, चाय बनाना। कुक फूड मतलब खाना बनाना। अब मेक फर्नीचर मतलब फर्नीचर बनाना। क्या तुम यह काम करना जानते हो, तो डू यू नो हाउ टू डू दिस वर्क, डू यू नो हाउ टू डू दिस वर्क। आप यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा वर्क के साथ यहाँ डू लगा हुआ है, लगा है ना, लेकिन डायरेक्ट काम करना का वर्क होता है। लेकिन अगर वर्क के साथ अगर दिस भी आ जाएगा तब यहाँ पे आपको डू का प्रयोग करना होगा। इस केस में इस दिस को डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इन्हें डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव उस केस में होता है जब इसके साथ नाउन जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, नाउन जुड़ा रहता है। अगर नाउन नहीं रहेगा तो ये डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है।